तो बच्चों हमने अभी अपनी टेक्स्ट बुक की लेसन 4 में जो वर्कबुक में जो एक पोएम दी हुई है दैट इज ब्यूटी, उसको अच्छी तरह स्टडी किया। आज हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। आपके स्क्रीन पर है, यू कैन सी दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम। बहुत ही सुंदर कविता है जिसका नाम है ब्यूटी, और ये पैराग्राफ स्टैंजास हम स्टडी कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दीज। ये लिखी किसने है? दिस इज कंपोज्ड बाय ए सूरी। ए सूरी ने इस पोएम को कंपोज किया है। नाउ वी विल स्टडी सम vocabulary questions based on the poem. Can you find out other pairs of rhyming words from the poem which add to the melody of the poem? Also read them aloud. यहाँ पर आपसे पूछा गया है can you find out other pairs of rhyming words? We are studying about rhyming words. Rhyming words का अर्थ होता है तुक वाले शब्द। क्या आप और राइमिंग शब्द, तुक वाले शब्द पोएम से ऐड कर सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं उनमें? टू द मेलोडी ऑफ द पोएम। मेलोडी क्या किसको कहते हैं? मेलोडी कहते हैं धुन को, जो पोएम के साथ मैच हो रहे हो, उसकी धुन में मैच हो रहे हो। ऑल्सो रीड देम अलाउड। पहले आपको फाइंड आउट करना है और फिर उनको अलाउड यानी तेज आवाज में पढ़ने का अभ्यास करना है। Here are some examples and their answers. The first word is me. पहला शब्द है me जो कि पोएम में आया है। You can see here in the poem. यहाँ पर आप देख सकते हैं कविता में। इसमें से आपको me से राइम होने वाले वर्ड को ढूंढकर लिखना है। तो आप देखेंगे see. Now we will see me, tree. Next word is mills, hills. Next is go, flow. And then isles, miles, small, all, today, to say, dot, can't. So these were some words from the book, and these are some rhyming words for them, and you have practiced the words and their rhyming words. Now, next activity, fill in the blanks from your memory. अब आपने जो पोएम को स्टडी किया, बार बार उसको रिसाइट किया, वो आपके माइंड में है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। These are the lines taken from the poem. ये कविता से ली गई लाइन्स है जो कि इनकम्प्लीट है। A blank is given there. एक खाली स्थान वहां दिया गया है। You have to complete the blank place. I am reading it for you. Great, wide, beautiful, wonderful world. With the wonderful water round you curled, and the wonderful grass upon your breast. World, you are beautifully dressed. So this was the first stanza of the poem, which was given here in the form of a fill in the blank activity. You have completed that also. Now here is a question from the poem. Which of the following words does not rhyme with the word flow? यहाँ पर flow शब्द से कौन सा word rhyming नहीं है? You can easily find out. Flow, snow. Flow, go. Flow, no. But the next word is now. Flow is different and now is different. Now को बोलने में मेरा जो टंग और lip movement है that is different. That is not matching with the flow sound. So now word is not rhyming with the word flow. Now शब्द flow शब्द का rhyming word नहीं है। 4 options में से आपको सही विकल्प चुनकर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। Next question. Read the poem carefully and find out how many rhyming words pair are there. कह रहे हैं पोएम को अच्छी तरह पढ़िए और फाइंड आउट कीजिए कि इसमें कितने राइमिंग वर्ड्स आए हैं। 8, 9, 18 और 16 and tick out the correct one. दी गई संख्या में से सही संख्या पर टिक का निशान लगाइए। तो in the poem there are exactly 9 rhyming words. कविता में 9 rhyming words का प्रयोग किया गया है। Next question. In the first stanza, the poet describes the words beauty, greatness, values or vastness.
फर्स्ट वाले स्टेंजा में पहले जो 4-5 लाइनें हैं उनमें पोएट ने वर्ल्ड की किस बात का डिस्क्रिप्शन किया है, वर्णन किया है? तो ब्यूटी का, ग्रेटनेस का, वैल्यूज का या वास्टनेस का। तो यहां पर हमने देखा कि ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड, इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि विश्व के विशाल काय होने का पता चल रहा है, कि विश्व कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है, वास्ट है, वास्टनेस यानी उसकी विशाल कायनेस, बड़ी, उसका बड़ा आकार। Next question, how does the poet address the earth in the third stanza? तीसरे स्टेंजा में पोएट क्या एक्सप्रेस, किस बात को बता रहा है, किस चीज की ओर इशारा कर रहा है? ब्यूटीफुल या वंडरफुल या फ्रेंडली या ग्रेट? तो हाउ डज द पोएट एड्रेस द अर्थ? कवि पृथ्वी को थर्ड स्टेंजा में फ्रेंडली बता रहा है कि द अर्थ इज वेरी फ्रेंडली, इतनी फ्रेंडली है कि हमें सारी चीजें वो प्रदान करती है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल व्हेन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द अर्थ। कवि अपने आप को बहुत छोटा पाता है, स्मॉल यानी छोटा, जब वो अपनी तुलना पृथ्वी से करता है, अर्थ से करता है। तो कैसी है अर्थ, कैसी पृथ्वी से करता है? बिग अर्थ, ग्रेट अर्थ, वास्ट अर्थ और ह्यूज अर्थ और ग्रेट अर्थ। तो यहाँ पर आपका आंसर है द अर्थ इज ग्रेट, ग्रेट यानी महान, विशालकाय। सो द पोएट फाइंड्स हिमसेल्फ वेरी स्मॉल, कवि अपने आप को बहुत छोटा पाता है when he compares himself to the great earth. Now the next question is before you. Fill in the blanks using the correct words from these given below. यहाँ पे ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। I am reading the sentences for you. This beautiful world is covered with dash. ये जो सुंदर ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, धरती है, ये किससे ढकी हुई है? This is covered with oceans and greenery. ओशंस यानी महासागरों से और ग्रीनरी यानी हरियाली से। आई विल शो यू द आंसर्स ऑल्सो। आप यहाँ देखेंगे, ये मैंने आंसर्स लिख के रखे हैं। ओशंस एंड ग्रीनरी से द ब्यूटीफुल अर्थ इज कवर्ड विथ oceans and greenery. Now the next sentence is before you. This human civilization has made its mark on the dash landscape. ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी ये मानव सभ्यता, सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता, हैज मेड इट्स मार्क, इसने अपना एक चिन्ह छोड़ दिया है, ऑन द डैश लैंडस्केप, ऑन द नेचुरल लैंडस्केप। कैसा लैंडस्केप है? नेचुरल, प्राकृतिक धरा पर अपना एक चिन्ह छोड़ दिया है मानव सभ्यता ने। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, डैश इज द बेस्ट क्रिएटर ऑन द अर्थ। कौन है बेस्ट क्रिएटर पृथ्वी के ऊपर? क्रिएटर का अर्थ होता है रचना करने वाला। तो कौन है जो पृथ्वी पर इन चीजों की रचना करता है? सिटीज बना दिए, शहर बना दिए, बिल्डिंग्स बना दी। अ ह्यूमन बीइंग, अ ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रिएटर ऑन द अर्थ। जो मानव है वही पृथ्वी पर सबसे बड़ा रचनाकार है, वही सब चीजों की रचना कर रहा है। वी रिमेन when we think of the beauties of the wonderful world. Your answer is amazed. यहाँ पर डॉट लगी है, there is a blank, यहाँ एक खाली स्थान है। We remain amazed. हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं when we think of the beauties of the wonderful world. जब हम विश्व की सुंदरता का क्या करते हैं? सोचते हैं कि कितनी विशालकाय ये पृथ्वी है और कितनी सुंदरता इसके अंदर भरी पड़ी है। हर चीज उसका एक उदाहरण है।